तो जैसे ही हम बोलते हैं कि शांत स्वरूप, तो कैसे बयान करेंगे कि शांत स्वरूप कैसा होता है? दोनों तरीके से हमें समझना है, अपने अनुभव के माध्यम से भी, साइंटिफिकली भी, कि विज्ञान कैसे उस शांत स्वरूप को बताता है। और हमारे जो देवता हैं, जो हायर वर्ल्ड के मास्टर्स हैं, उन्होंने शांत स्वरूप को कैसे हमारे ग्रंथों में बयान किया। मतलब जब आप निष्क्रिय हो जाएं, आप क्रिया रहित हो जाएं, तो क्रिया रहित कैसे होंगे आप? तो बिल्कुल आपका कोई रिएक्शन नहीं होता। शांत स्वरूप को कैसे पहचानेंगे कि आप शांत हैं? बिल्कुल आपके हार्मोन्स, आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी वाइटल बॉडी, मेंटल बॉडी, हर तरीके से आप शांत हैं। आपकी केमिस्ट्री, कितना गहरा शब्द है जो हमारे हायर वर्ल्ड के मास्टर्स हैं और हमारे मनुष्य के थ्रू उन्होंने इस शांत शब्द को उत्पन्न किया होगा। तो कितना गहरा शब्द होगा ये। आनंद स्वरूप को जब जन्म दिया होगा इस शब्द को, तो कितना गहरा होगा। और आज के जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब इसको साइंटिफिकली समझाने की कोशिश की होगी, तो कितना वर्क किया होगा उन्होंने। और हमने उसको अनुभव के अंदर लाए या नहीं लाए, ये बात भी हमें पहचाननी है। तो हम बोलते हैं शांति और शांति मंत्र है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। गामा वेव्स, थीटा वेव्स, डेल्टा वेव्स, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, और जब निष्क्रिय हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो उसी को गामा वेव्स, आज के जो साइंटिस्ट हो बोलते हैं कि गामा वेव्स मतलब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस, वननेस में आप आ गए। तो हमेशा एक ऐसी स्टेट को डेवलप कर लेना अपने अंदर कि जब हम शांत हो। और ये किसकी क्वालिटी है? ये परम आत्मा बनने की क्वालिटी है, शांत स्वरूप। क्योंकि आप हमेशा उस यूनिटी कॉन्शियसनेस में रहने का अनुभव कर पा रहे हैं। कैसे? अपने चारों तरफ जो सरकमस्टांसेस हैं, जैसे हमने 2 दिन पहले बात की कि एक हमारा स्पिरिचुअल इवेंट, हमें हर उस परिस्थिति को स्पिरिचुअल इवेंट में बदलना है। मतलब कि आपके पास, आपके चारों तरफ एक यूनिवर्सल लॉ ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। एक इटर्नल लॉ आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है आपके चारों तरफ। और हम अपने उन तमस, रजस और सत्व के सारे सार भाग को रखकर हम इस बनावट में, हमारे चारों तरफ जो इटर्नल लॉ है, हम अब उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे चारों तरफ का जो यूनिवर्सल लॉ है वो क्या कह रहा है। मैं अपने उस फिजिकल इवेंट को, जो मैं अपने अनुभवों में से निकला, उसके बाद मैं इसको स्पिरिचुअल इवेंट में कैसे चेंज करूं। तो उसके लिए हमने कहा कि हमारे पास वैसा समान होना चाहिए, तो शांत स्वरूप। तो हम उस गामा स्टेट में कैसे पहुंचे? गामा स्टेट मतलब आप क्रिया शून्य है। क्रिया शून्य मतलब आप शाश्वत हैं। आप उस स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं, सस्टेन करते हैं
आपके पास वो स्टेट रहने लगी है। फ्लक्चुएशंस आती हैं, जैसे बल्ब के अंदर फ्लक्चुएशंस आती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई, कभी कम हो गई, तो फ्लक्चुएट करेंगे, कभी वाइब्रेशंस तेज होंगी, कभी धीरे होंगी, लेकिन फिर एक स्टेट ऐसी आएगी जब आप उसको सस्टेन कर पाए। तो गामा वेव्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, और एक्सपेरिमेंट के बाद ये पाया गया कि जो मोंक के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, जो हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा की जो बुक्स हैं, और भी बहुत सारे जो मास्टर्स आज की डेट में जो ग्रेग ब्रेडन का पूरा अगर आप वीडियो सुनेंगे तो उसमें जो गामा वेव्स को लेके जो इन्वेंशंस हुई, जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ने बताया कि आप हमेशा अपने चारों तरफ जो आपका इटर्नल लॉ है, आप उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, कि ऐसी स्टेट में होना कि जहां पर आप वननेस को फील करते हैं, उस स्पिरिचुअल इवेंट को पहचानते हैं, आप उसको सस्टेन करने लगे हैं। तो ये अब अनुभव के माध्यम से हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से पता लगता है कि जब हम शांत होते हैं तो हमारी स्टेट कैसी होती है, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री किस प्रकार से बदलती है। वो एक आप जीरो पॉइंट पे उस क्वांटम वैक्यूम में चले जाते हैं जहां पर आप शांत हो जाते हैं, क्रिया शून्य हो जाना, जहां पर आपकी ऐसी स्टेट जहां पर आप क्रिया शून्य होकर फिर से एक नया ओरिजिन देते हैं, शांत होना। तो हम जब मंत्र चैंट करते हैं, शांति, शांत होना, शांत स्वरूप होना, मतलब कि आपकी सारी बॉडीज के अंदर वो पीस, आप वो शांत स्वरूप महसूस कर रहे हैं। आपके मेंटल बॉडी के अंदर क्या आप शून्य के साथ हैं, शून्यता को पहचान रहे हैं, क्या आप उस गामा स्टेट में हैं, आपकी ब्रेन वेव्स उस गामा स्टेट तक अचीव कर चुके हैं, क्योंकि हमें अब स्पिरिचुअल इवेंट में अपनी उन परिस्थितियों को बदलने का अनुभव शुरू कर चुके हैं। तो एक शांत स्वरूप में चले जाना, मेंटल बॉडी के साथ पहचानना कैसे। अब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने ऊपर ही कि जब आप ये एक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस आपको हर परिस्थिति में, हर मोमेंट में आपको करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको पहचानना पड़ेगा कि मैं किस स्टेट में। अब बीटा वेव्स जो होती हैं हमारी, वो हमारी एक, जब आप अपनी वर्किंग करते हैं और वर्किंग में आप हाई अलर्ट स्टेट में, हम कह सकते हैं उसको एंजाइटी, जब हमें हम किसी चीज को कल्पना करते हैं कि हमें ये काम खत्म करना है, तो हमारे पास वो उस तरह की वेव्स होती हैं। लेकिन गामा वेव्स क्या होती है कि उससे भी ज्यादा अलर्टनेस होना, अवेयरनेस होना, वननेस के साथ काम करना। तो हमिंग बर्ड जो है वो, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि वो 50 हार्ट्ज, मतलब पर सेकेंड उसके जो पंख हैं वो 50 टाइम्स मूव करते हैं। लेकिन हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो थैलेमस का एरिया है, वहां पर 40 टाइम्स पर सेकेंड वहां की जो वेव्स जो निकलती है वो चारों तरफ इतनी अलर्टनेस में होती है कि हमारे चारों तरफ के उस इटरनल लॉ को पहचानने लगती हैं, उसकी नॉलेज देने लगती हैं, उसका वननेस का एरिया डेवलप होने लगता है, जिसको कि हम ऑरिक फील्ड बोलते हैं, जहां पर हम उस शांत स्वरूप को सस्टेन करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका अगर कोई भी फूल, आप गुलाब के फूल की जो गंध है वो कहाँ से है, कहाँ से आ रही है गुलाब की गंध की, वो सस्टेन करती है, वो अंदर से जनरेट होती है, और अंदर से जनरेट होके वो चारों तरफ फैलती है, और उसी को वो सस्टेन करती है। तो हमें पता लगेगा उसको गंध को लेने से कि कौन सा फूल साथ में है, कौन सी खुशबू हमारे चारों तरफ है। तो ये सस्टेनेबिलिटी कैसे, वो गामा वेव्स की, गामा वेव्स क्या करती हैं
कि वही थैलेमस है हमारे ब्रेन का जो बीच का हिस्सा है जहां पर हमारे विचार आते हैं, लेकिन वो ही हिस्सा है जहां पर हम शांत हो जाते हैं और शांत होकर हम एक नए अपने आप को ओरिजिन देते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि हाँ, हम शांत स्वरूप में स्थित हो रहे हैं, सरल हो रहे हैं, सहज हो रहे हैं और आनंद की स्थिति में हैं। अब आनंद की स्थिति में आज के जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि आपका सेरोटोनिन लेवल, योर मूड, योर हैप्पीनेस, अवेयरनेस का स्टेट, अलर्टनेस का स्टेट, जहां पर आप खुशी महसूस करते हैं, एक यूनिवर्सल हैप्पीनेस आपको आती है। तो वो उस तरह के हार्मोन्स, डे हार्मोन इसको बोला गया कि सेरोटोनिन हार्मोन इज ए डे हार्मोन। हरीश जौहरी का जो बुक है धनवंतरी, उसमें अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। सेरोटोनिन लेवल उन्होंने बताया कि आप का जो सेरोटोनिन लेवल है, जो डे हार्मोन है, एक डे हार्मोन है, एक नाइट हार्मोन है। नाइट हार्मोन मतलब कि आपका डार्क, जब आप आंख बंद करते हैं तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, और जब आप आंखें खोलते हैं तो आपका डे हार्मोन में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जब आप शांत होते हैं, आपकी स्थिति शांत की तरफ होती है, आप हैप्पीनेस महसूस करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसे बहुत साल पहले पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, हमारे गेहूं है, चावल है, ये एक हमारे खाने में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, हम ज्यादा प्रोटीन के ऊपर ध्यान देते हैं, जबकि प्रोटीन की बजाय हमें कार्बोहाइड्रेट से हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। ये बहुत साल पहले पढ़ा, अब तो नहीं पढ़ा इसको। लेकिन मतलब क्या हुआ कि जब आप अपने उस अंदर के जो इंफॉर्मेशन है, ज्ञान को सीखना चाहते हैं अनुभवों के माध्यम से, तब आपको पता लगेगा कि अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ, प्रोटीन खाता हूँ, तो मेरी स्थिति, मन की स्थिति कैसी है, और अगर मैं बहुत शांत होकर रोटी के साथ अपना सब्जी लेता हूँ तो मेरी स्थिति कैसी है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, हमें बस इसके सिद्धांतों को समझना है कि हमारे जो डे हार्मोन है और जो नाइट हार्मोन है, वो उसमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमें कैसे शांत करते हैं, हैप्पीनेस, एक आनंद के स्वरूप में किस प्रकार से हमारी स्थिति बनती है। तो गामा वेव्स को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, और एक्सपेरिमेंट होने के बाद ये पाया गया कि जब आप क्रिया शून्य, क्रिया रहित हो जाते हैं, तो आप वननेस की स्थिति को अटेन करते हैं। वननेस में रहकर आप अपने स्पिरिचुअल इवेंट को मैनिफेस्ट करते हैं, बनाते हैं उस स्पिरिचुअल इवेंट को। तो ये प्रैक्टिस हमें डेवलप करनी है कि किस प्रकार से हम गामा वेव्स में रहते हुए अपनी उस स्पिरिचुअल इवेंट को मैनिफेस्ट कर पाए। फिजिकल लेवल पे हमें सब कुछ आता है, हम एक बहुत अच्छा गृहस्थ जीवन जीते हैं, उस गृहस्थ जीवन में हमें पता है कि फिजिकल वर्ल्ड में हमारी परिस्थितियां कैसी हैं और हमारी रिलेशनशिप कैसी है। हमें हर हर चक्र को, मूलाधार चक्र को भी हमें अपने साथ बैलेंस करना है, स्वादिष्ठान को भी बैलेंस करना है, मणिपुर को भी बैलेंस करना है। ये हमारे स्पिरिचुअल इवेंट के सारे हमारे साधन है जिसको हमें बैलेंस करना सीखना है इन एवरी एस्पेक्ट, अगर हम शाश्वतता को पाना चाहते हैं। तब शाश्वतता मतलब कि आपने सोने को आग में रख दिया और वो तपेगा 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 तपेगा, और उसके बाद बस वो अपनी खुशबू, अपनी चमक देगा, सोना नीचे ही रह जाएगा, चमक रह जाएगी। सेम इसी प्रकार से हमें उस फिजिकलिटी में रहते हुए अपने उस स्पिरिचुअल इवेंट को मैनिफेस्ट करते करते हमें उस चेतनता के स्वरूप को ही अचीव करना है, उस आनंद स्वरूप को ही अचीव करना है। दिखाई दे रहा है बॉडी कि हाँ, ये हमारा फिजिकल बॉडी है, ये इसका नाम है। जैसे
आप प्रैक्टिस है ये कि अंदर पूछिए अपने आप से, हु आर यू। तो जब आंख बंद करके जब आप अपने आप से पूछेंगे हु आर यू, तो आपको अंदर से एक आवाज है कि आप कौन है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपको लगेगा कि अंदर से सोचने लगेंगे कि हाँ मैं कौन हूँ। तो मोटी मोटी बातें हमें पता लगेंगी पहले कि हाँ मेरा नाम ये है, मेरे पेरेंट्स ने ये रखा है। और धीरे धीरे पता लगेगा नहीं नहीं, मैं तो अभी बदल चुका हूँ, हु आर यू। फिर क्वेश्चन करेंगे। ये भी एक प्रैक्टिस जो है क्वांटम वर्ल्ड में बताई गई है कि आप अपने आप को हर 10 सेकेंड के बाद पूछिए कि हु आर यू, हु आर यू। और ये प्रैक्टिस करते करते आपको एक अचीवमेंट मिलेगी, एक आप एक अटेन करेंगे उस स्थिति को कि मैं कुछ भी नहीं हुआ, आई एम नथिंग। आप वो महसूस करने लगेंगे कि मैं इस इटर्नल लॉ के अंदर एक बस छोटा सा एक कण मात्र मेरी स्थिति है इस पूरे यूनिवर्स में। तो पता लगेगा कि नहीं मैं कुछ भी नहीं, आई आई एम इट सेल्फ इटर्नल। वो इटर्निटी आपके अंदर से आवाज आने लगी। अब 15 मिनट इस ये प्रैक्टिस जो डॉक्टर अमित गोस्वामी हैं उनका पूरा जो ग्रुप है उनके साथ 3 साल पहले मैंने इस प्रैक्टिस को किया, हु आर यू। और 15 मिनट में अंदर से दिमाग झंझना जाता है कि आपके जो जो सवाल हैं जो उत्तर दे रहे हैं, और उसके बाद फिर वो उत्तर बदलते जा रहे हैं, आंसर बदल रहे हैं कि हु आर यू के बाद आपके उत्तर बदल रहे हैं। नहीं नहीं मैं ये नहीं, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। हाँ आप कौन है। आपके अंदर से इंसाइट आने लगेगी। पहले आपका बॉडी बोलेगा, फिर आपका वाइटल बॉडी बोलेगा, फिर आपका मेंटल बॉडी बोलेगा, फिर आपका सुप्रा मेंटल बोलेगा नहीं नहीं आई एम ब्लिस। ऐसे अंदर से आवाज आएगी। तो अभी अपने पास टाइम है तो हम करें इसको 5 मिनट। लेट अस सी देख कि क्या आता है ना। तो चलिए आंखें बंद करते हैं और हर 10 सेकंड के बाद मैं बोलूंगी कि हो आ रही है, तो लेट अस सी कि क्या आ रहा है। चलो आंखें बंद करते हैं। शांत, पीसफुल, हैप्पीनेस की स्टेट में। हु आर यू। हु आर यू। मैं कौन हूं। अपने आप आंसर दीजिए, देते जाइए, जितने आंसर आते हैं देते जाइए। अटपटा आंसर भी आए तो भी दीजिए। आप कौन हैं। आप कौन हैं। जितने आंसर आ रहे हैं आने दीजिए। आप कौन हैं। अपनी फिजिकल बॉडी के साथ, वाइटल बॉडी के साथ, मेंटल बॉडी के साथ, हर बॉडी के अंदर से आंसर सुनिए। आप कौन हैं। आप कौन हैं। फिजिकल बॉडी क्या कह रही है। आप कौन हैं।
वाइटल बॉडी क्या कह रही है? आप कौन है? आप कौन है? इस वर्तमान क्षण में आप कौन है? आप कौन है? अभी इस वर्तमान क्षण में फिजिकल अपने स्थूल शरीर के साथ, अपने प्राण शरीर के साथ, मन शरीर के साथ, आनंद शरीर के साथ, आप कौन है? बाहर की परत, भीतर की परत और भीतर की परत, अपने आप से क्या प्रकाश है, नाद है, सुगंध है, शांत है, आनंद है, आप कौन है? कौन सा उत्तर आकर ठहर रहा है? अंदर से कौन सा उत्तर सबसे अधिक आकर रुक रहा है? आप आनंद हैं या अहंकार है? आप शून्य हैं या विचार है? शांत है? कौन है? लास्ट 1 मिनट। इस लास्ट 1 मिनट में अपने आप से क्वेश्चन भी खुद करिए, पूछिए। कोई भी उत्तर आकर ठहर रहा हो, आपकी इंसाइट, इंट्यूशन, अंदर से आप कौन है, अपने चारों तरफ उस शाश्वत को पहचानते हुए कोई भी गंध महसूस हो रही हो, सुगंध महसूस हो रही हो, कौन से नेचर के पास, प्रकृति के पास आप हैं? आप कौन हैं? अगर मैं शाश्वत हूं,
तो मैं अपने चारों तरफ उस ब्रह्मांड की शक्ति का ही हिस्सा हूं, अलग नहीं। इटर्नल लॉ, उसी का एक हिस्सा हूं। तीन गहरे सांस, आराम से गहरे सांस लेते हुए नाभि के नीचे तक सांस को भरिए और छोड़िए। 1, 2, 3, आराम से अपनी आंखें खोल लीजिए। तो आप कौन है पहचान गए होंगे। तो ये प्रैक्टिस जो है आप डेली आप कर सकते हैं, जब तक कि आप उकता ना जाएं। जब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है 10 दिन 15 दिन। इट इज ए वंडरफुल प्रैक्टिस। आपको बता देगा अंदर का जो आपका इंसाइट है, जो आपका ब्लिस बॉडी है, वो आपको ब्लिस तक ही ले जाएगा। फिजिकलिटी से निकलकर आप वाइटलिटी में जाएंगे, वाइटलिटी से आप फिर अपनी मेंटल बॉडी को क्रॉस करेंगे। एक दरिया की तरह है कि आप एक दरिया को जैसे क्रॉस करते हैं हम एक नाव में बैठ के, ऐसे ही आप अपने आप को क्रॉस करते हैं कि उस फिजिकलिटी से स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, और फिर आप उस ब्लिस को अटेन करते हैं। और फिर वो अटेन मतलब वहीं पर सस्टेन करते हैं, फिर आप वहीं पे रह जाते हैं। एक नाव इस पड़ाव से चली और दूसरे पड़ाव में जाके फिर वो वहीं रह जाती, फिर वो वापिस नहीं आती। दैट इज द अटेनमेंट स्टेट, जहाँ पे मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं वो दैट इज द गामा स्टेट, दैट इज द बैलेंसिंग शांत स्वरूप स्टेट, आनंद की स्टेट, जहां पर पीनियल ग्लैंड को लेकर बहुत सारी इन्वेंशंस हुई। उन्होंने कहा कि ये थर्ड आई है, जहां से मेलाटोनिन हार्मोन क्रिएट होता है जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं। बड़ी बड़ी रिसर्चेस इसके ऊपर आ गई हैं। इवन कि लोग कैप्सूल के फॉर्म में मेलाटोनिन को अभी केमिकली सिंथेटिक केमिकली उनको खाते हैं, बट वो सही नहीं है। अपनी आंख बंद करने से अगर हमारा मेलाटोनिन क्रिएट होता है, हम आंख बंद करके जब सोते हैं, जब अपनी आंख बंद करके उस अलर्ट स्टेट में रहते हैं, तो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, डीएमटी हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आप उस अटेनमेंट में रहने लगते हैं। वो एक अटेनमेंट की स्टेट है। तो हु आर यू जब आप अपने आप से पूछते हैं, तो पहले सुपरफिशियली बहुत सारा फ्लो ऑफ आपके आंसर्स आएंगे कि मेरा नाम ये है, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, अहंकार भी हूँ, अहंकार की बातें भी सारी उमड़ने लगेंगी अंदर से कि मैंने ऐसे सीखा, सारी बातें आपके अंदर आने लगेंगी, क्योंकि आप उन्हीं बातों से बने हुए होते हैं। लेकिन धीरे 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 आपको ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस पता लगने लगता है कि मैं ही इस इटर्नल लॉ का हिस्सा हूं। एक और मुझे बात याद आ गई कि लगभग 5-6 साल पहले एक पेपर प्रेजेंट किया था मैंने बरेली में, अश्वत्थ के ऊपर। वो इसी से रिलेटेड है। तो अश्वत्थ मतलब पीपल।
तो उस वक्त तक मुझे सर्कैडियन साइकिल का नहीं पता था, ज्यादा डीपर नॉलेज नहीं थी। वो पेपर प्रेजेंट करने से मुझे सर्कैडियन साइकिल का पता लगा, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हार्मोन्स के बारे में पता लगा कि जो हमारे डे हार्मोन्स होता है उसमें सेरोटोनिन इज ए गुड हार्मोन जो हमें हैप्पीनेस की तरफ लेकर जाता है। लेकिन अब नेचर में जब अश्वत्थ को पढ़ा, अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़, और भगवत गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर मैं वृक्षों में हूं तो मैं अश्वत्थ हूं। तो अब अश्वत्थ के ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं तो पता लगा कि अश्व नाम क्यों दिया गया, अश्वत्थ क्यों आया। तो अश्वनी पुत्र कौन है? सूर्य के पुत्र हैं। कैसे इस धरती पर आए? तो सूर्य और जो उनकी पत्नी है संध्या, उन दोनों के मिलन से अश्वनी पुत्रों का जन्म हुआ। ये मैं जो माइथोलॉजी का जो स्टोरी है और साथ में साइंटिफिकली स्टोरी है, ये द सैटर्न करके बुक है डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की, वहां से ये मैं बात बता रही हूँ। तो अश्वत्थ पढ़ते पढ़ते पता लगा कि अश्वनी जो पुत्र हैं वो धरती पर उन्होंने जन्म लिया। तो अश्वत्थ कहाँ से आ गया? तो जो पीपल का पेड़ है उसमें सर्कैडियन साइकिल डेवलप होती है कि दिन में भी और रात में भी वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसीलिए पेड़ के पास वो धागा बांधने की जो प्रथा बनाई गई कि जब आप वहां बैठेंगे, वहां पानी डाल के उसको गलाना नहीं था, ये था कि आप उसको पूज्य स्थान मानिए जहां पर आपको 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती है। तो वो एक पूज्य स्थान स्थली बना दी गई कि अश्वत्थ मतलब जो हमेशा सूर्य की तरह रोशनी ही देता रहता है, सर्कैडियन साइकिल को बैलेंस करता है। तो हम इसको ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात को समझेंगे कि जो पीपल का पेड़ है उसी को बोधि ट्री भी बोला गया। बुद्धा ने उनके उसके नीचे ही बैठकर ध्यान किया। बोधि ट्री भी, बोधि वृक्ष भी उसको बोला जाता है। तो अश्वत्थ, पीपल, पीपल का मतलब उनके जो आप पीपल के जो पत्ते देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे शेक होते रहते हैं, बिल्कुल जैसे सूख जाएंगे तो ऐसे शेक होते रहेंगे। तो वो पीपल मतलब कि शेक होते रहना, हमेशा वाइब्रेशन में रहना, हमेशा अपनी डायनेमिक नेचर को बताना कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं एक पत्ता हूँ लेकिन मेरा एक लाइफ स्पैन है, मैंने जन्म लिया है, मेरी मृत्यु भी होगी और मेरे पास फिर उस रिजुविनेशन की जो क्वालिटी है वो भी मेरे पास आएगी। तो ये हम आयुर्वेद में बहुत सारी पुस्तकों में जो सिनोनिम्स देते हैं पौधों के, उसमें से इन चीजों को बहुत बारीकी से सीखा कि किस प्रकार से हम जो पेड़ों के सिनोनिम होते हैं उनके अंदर कितनी शक्ति छुपी हुई होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे इन्वेंट नहीं कर दिया था। जो शांत स्वरूप है उसको ऐसे इन्वेंट नहीं किया कि हमारे जो ऋषि हैं वो शांत स्वरूप में हैं, आनंद स्वरूप में हैं। उन्होंने भी सर्कैडियन साइकिल के बारे में बताया कि जब आप दिन में होते हैं तो आपका सेरोटोनिन लेवल, मतलब कि आप बैलेंस स्टेट में होते हैं, डे स्टेट में, जब आप उस स्पिरिचुअल इवेंट को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, उस शांत और उस आनंद की स्थिति को आप पा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप शांत हैं, हैप्पीनेस की स्टेट को अचीव कर रहे हैं। और जब आंख बंद करते हैं नाइट में तो भी आपका मेलाटोनिन स्क्रीट होता है। तो आप दोनों तरीके से, इट इज ए सर्कैडियन साइकिल ऑफ ब्रेन कि आप दिन और रात में अपने आप को बैलेंस करते हैं। तो अश्वत्थ को जब अश्वत्थ का जो पेपर प्रेजेंट किया उस वक्त मुझे पता लगा कि जो पत्ते होते हैं उनके अंदर जो स्टोमेटाज होते हैं वो क्या करते हैं कि दिन की जो रोशनी है, दिन का जो सारा फूड है वो उसको अपने अंदर स्टोर करके बंद कर लेते हैं। और उसके बाद जब रात होती है तो वही स्टोमेटास जब ओपन करते हैं तो उनके अंदर एक
अलग से वो ऑक्सीजन को रिलीज करने की पावर आ जाती है। कितना, मतलब उस पीपल को जो नाम दिया गया अश्वत्थ, मतलब हमेशा उसके अंदर वो एनर्जी को मेंटेन करना, सस्टेन करना, अटेन करना, उस पीपल के अंदर कितनी बड़ी शक्ति होगी। तो सर्केडियन साइकिल मतलब हाउ टू बैलेंस योर नेचर, how to develop that spiritual event, how to manifest yourself, कि आप 24 घंटे उसी स्थिति को सस्टेन करे हुए हैं। तो अश्वत्थ मतलब कि उसके अंदर अश्व मतलब अश्वनी पुत्र के नाम से अश्वत्थ शब्द आया, कि अश्व मतलब कि वो जो सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य और जो संध्या है। आपने पता नहीं ये स्टोरी सुनी है नहीं सुनी, कि संध्या की एक सिस्टर थी छाया। आजकल इसको शायद सीरियल में भी दिखा रहे होंगे। कुछ महीने पहले मेरे को पता लगा था कि एक सीरियल आता है। तो जो संध्या की सिस्टर है छाया, संध्या क्या करती है कि जो सूर्य मतलब कि जो बहुत गर्मी के पास कौन रहना चाहेगा, मतलब पत्नी बोर हो गई माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि वो कहती है कि नहीं, मैं इस गर्मी को सहन नहीं कर पाती, तो मुझे तो धरती पर जाना है। तो वो अपनी ही जो छाया मतलब अपना ही हम शक्ल छाया के स्वरूप में उसको सूर्य के पास छोड़ देती है, जिसके कि पुत्र शनि है। तो वो उनको वहां पर छोड़ देती है। तो सूर्य को बाद में जब पता लगता है कि ये संध्या नहीं है, ये छाया है, और मैं छाया से शनि की उत्पत्ति हुई, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, अब मैं संध्या को ढूंढने के लिए जाता हूँ धरती पर। तो धरती पर जब वो ढूंढने के लिए जाते हैं, तब वहां पर अश्वनी पुत्र उस पेड़ के अंदर वो छुप जाते हैं। उस वक्त वो माइथोलॉजी बताती है कि जो देवता और दानव का जैसे युद्ध होता है, ऐसे ही दानव जो है, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो ये किसी को यहाँ पर टिकने नहीं देती। मतलब मान लो कि आपकी नेगेटिविटी, मतलब उसको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझिए आप, कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव फोर्सेस दोनों रहती हैं। तो वो कहते हैं कि संध्या और जो सूर्य है वो एक वनस्पति के अंदर छुप गए और वहां से अश्वत्थ की उत्पत्ति हुई। ये इस प्रकार से बताया गया। तो जब इसको पढ़ा तो, और उसके बाद अश्वत्थ के रूप में जहाँ पर विष्णु और भगवान कृष्ण का जो उद्गम है, वो कहते हैं कि अगर मैं वृक्षों में हूँ तो मैं पीपल हूँ, अश्वत्थ हूँ। तो इस प्रकार से इस माइथोलॉजी को हम साइंटिफिकली सर्कैडियन साइकिल के रूप में कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है कि वो किस प्रकार से शनि का, सैटर्न प्लैनेट का जन्म हुआ। और शनि को उसके आगे भी एक स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है, वो कनेक्ट कर जाएंगे फिर अदरवाइज, क्योंकि आ, कहाँ से शनि का उत्पत्ति हुआ। क्या होता है कि जब आप देवता बन जाते हैं तो अहंकार डेवलप होने लगता है। तो अहंकार डेवलप होने लगा कि मैं तो सूर्य हूं, और मैं तो रोशनी दे सकता हूं, अगर सूर्य नहीं रहेगा तो अंधकार आ जाएगा। तो अब महादेव जो है, महादेव ने कहा कि ये तो भाई अहंकार आने लगा, अगर किसी के पास कोई अगर एक कला आ जाती है तो अहंकार तो नहीं आना चाहिए। तो हाउ टू ब्रेक दैट साइकिल, अगर देवताओं के पास भी आ जाए। तब शनि की उत्पत्ति हुई थ्रू सूर्य और छाया के मिलन से। तो अब शनि क्या करते हैं कि वो ब्रेक लगाते, तोड़ते हैं, अहंकार को तोड़ने का काम शनि करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट बुक और कुछ और जो किताबें पढ़ी, उस वक्त पेपर प्रेजेंट किया, तो उन पुस्तकों के माध्यम से साइंटिफिकली ये पता लगा कि अगर कोई चीज अहंकार में आ जाती है तो वहां पे सैटर्न शनि आके खड़े हो जाते हैं कि तुम अहंकार को मैं तोड़ सकता हूँ, ब्रेक कर सकता हूँ। तो अहंकार तोड़ा सूर्य का, अहंकार तोड़ने के लिए
महादेव ने एक ऐसे प्लैनेट की संरचना की कि जब आपके पास अहंकार आता है, मटेरियलिज्म में आपके पास, आप देख रहे हैं पूरी धरती के ऊपर जो भी घटनाएं घटती हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल सैटर्न का होता है, शनि भगवान का होता है। तो सैटर्न क्या करते हैं कि वो ब्रेक लगाते हैं कि तुम्हारा अहंकार तो तोड़ना ही पड़ेगा। तो उस बुक में ये लिखा कि जब आपके पास ईगो आने लगता है तो आपके नीचे के जो तीनों चक्रास हैं वो डिस्ट्रॉय, आपको खुद को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। आपके पैरों का वीकनेस आ जाएगा, आपका बैकबोन का वीकनेस आ जाएगा, और आपको अंदर ही अंदर ये पता लगने लगेगा कि ये, अगर हम जागरूक नहीं है तो हमें पता नहीं लगेगा कि हम किस प्रकार से अहंकार में आकर इन चीजों से पीड़ित हैं। लेकिन बाद में धीरे 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 कुछ हमारी लाइफ स्पैन में हमें समझ आने लगता है कि हमने शायद खुद में गलती की है। तो ये द सैटर्न जो बुक है डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की, खैर डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की सारी पुस्तकें ही बहुत अच्छी हैं, जैसे लॉ ऑफ कर्मा उनकी पुस्तक है, द सैटर्न है, एट द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड है, ये तीनों पुस्तक बहुत अमेजिंग बुक्स हैं। तो द सैटर्न में पूरा उन्होंने माइथोलॉजी बताया है बहुत सारे प्लैनेट्स को लेकर। तो सैटर्न को लेके द सैटर्न करके इसीलिए स्पेसिफिकली बताया कि हाउ टू, अगर आपके पास अहंकार आ गया तो किस प्रकार से अहंकार आपको बर्बाद कर देता है। तो इतना सा लिटिल बिट भी अहंकार है तो आप अपनी एनर्जी को डाउनवर्ड फ्लो में ले जाते हैं। तो अहंकार नहीं करना है। तो ठीक है, चलो हमने इस टॉपिक को यहीं बंद कर दिया, अदरवाइज तो पूरी बुक खुल जाएगी, और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। तो कभी मौका मिलेगा तो उस बुक को पढ़कर सारे प्लैनेट्स के बारे में हम नॉलेज ले सकते हैं। तो हम फिर से सिरकैडियन साइकिल पे आते हैं, अपनी ही बात के ऊपर आते हैं कि हम शाश्वतता को कैसे प्राप्त करें। तो उसमें हमें डे हार्मोन और नाइट हार्मोन, उसको हमें अच्छे तरीके से समझना है। आपको फिजिकल बॉडी में पहले अपना स्पिरिचुअल इवेंट बनाने के लिए आपको अंदर से एक आवाज आएगी कि मैं कौन सा खाना खाऊं। उस आवाज को पहचानना है बाय हार्ट, द हार्ट एंड द ब्रेन कोहेरेंस फिजिकल लेवल पर आपको पहचानना है। आज ये नहीं कि ठीक है ये अच्छी है, अभी सर्दियां आ गई हैं तो भाई पत्ते वाली सब्जी अच्छी है, अभी इसको थोड़ा साइड में करिए, क्योंकि दैट इज योर ब्रेन वॉइस ना, कि अच्छा ब्रेन ब्रेन से आवाज आएगी, नहीं नहीं अभी तो बथुआ बहुत अच्छा है, पालक अच्छी है, मेथी अच्छी है। ठीक है, अच्छा है, वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, हमारे लिए क्या अच्छा है इस वक्त। हाउ टू कन्वर्ट योर फिजिकल इवेंट टू योर स्पिरिचुअल इवेंट एट द फिजिकल लेवल। आप कैसे अपने इवेंट को चेंज करेंगे। हाँ, मुझे परांठा अच्छा लगता है, आपके अंदर से फिर आवाजें आएंगी। तो जो आवाज आए, जो आवाज जाकर ठहर जाए, उसके ऊपर रुकिए, स्लो हो जाइए, वहां पे अपने उस साइकिल को, टाइम स्पैन को पॉज करिए, रुकिए कुछ क्षण के लिए। आपको एक इतनी अच्छी हैबिट डेवलप होगी। आप सोचिए कि 20 सेकंड में मैं अपनी आवाज को पहचान रहा हूं, मेरे अंदर से, मेरी हार्ट के अंदर से क्या आवाज आ रही है। क्या मुझे ये सारी सब्जियां खानी चाहिए, मुझे किस चीज के साथ रोटी खानी चाहिए, दही के साथ, अचार के साथ, सब्जी के साथ। चूज चूज वन, चूज वन। उस उस सेकंड के अंदर ये जो गामा वेव्स हैं, इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब एक इतना बड़ा चैप्टर है कि लाइक हाउ टू स्लो डाउन योर सेल्फ। आप कैसे वहां तक, उस शांत स्थिति तक पहुंच रहे हैं, सेकंड 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 वननेस में कैसे जा रहे। क्या भोजन और मैं एक हो सकता हूँ? क्या मेरे चारों तरफ वननेस मतलब, वननेस मतलब कि आप जो खाना खा रहे हैं, आप उसको देख पी रहे हैं, आप दो चीजें बस, रोटी और सब्जी, या रोटी और अचार, रोटी और दही, चूज करिए, लिमिट करिए, पहले उसको कम कर दीजिए। पहचानिए कि मेरे अंदर से कौन सी आवाज है, क्या मैं सही कॉन्शियसली चीव करके खा रहा हूँ। दैट इज टाइम, वही है, हमारे पास 5 मिनट है,
10 मिनट है खाना खाने के, बट क्या मैं उसको एक फिजिकल से स्पिरिचुअल इवेंट में फिजिकल बॉडी के माध्यम से अपने आप को शांत कर पा रहा हूँ? क्या मैं खुश हूँ? द डे एंड द नाइट हार्मोन, क्या मेरे को खुशी मिल रही है? मैं अपनी बॉडी केमिस्ट्री को किस प्रकार से बदल रहा हूँ? ये मेडिटेशन का बहुत डीपर स्टेट है, जहां पर हम उस शाश्वतता को अचीव कर रहे हैं। और नहीं तो ठीक है, घर में 2-2 3-3 सब्जियां भी बनती हैं, चटनी भी खाते हैं, सलाद भी खाते हैं, सब चीजें हमें खाने की आदत पड़ी, पर पता नहीं क्या खाते हैं, कुछ नहीं पता है। इतना हमें सैलेड का कहाँ जरूरत आ गया बताओ? चटनी का, अगर चटनी खा रहे हैं तो आप एक बार आराम से चटनी को ही खाइए। आपको सैलेड खाना है, मूली आई हुई है, गाजर आई हुई है, तो चूज वन। पहले उस टेस्ट को महसूस करिए कि क्या मैं कॉन्शियसली उस टेस्ट को महसूस कर रहा हूँ, ये मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट दे रहा है। इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हमारी वेट कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हमारी वेट करते हैं कि तुम बॉडी की कोशिकाएं वेट करती हैं। यूनिटी कॉन्शियसनेस ऑफ द सेल्स, ऑफ द स्पेसिफिक सेल्स, ऑफ द ऑर्गन्स। लिवर कहता है मुझे माफ करो, मुझे शांति दो, थोड़ा सा मुझे शांति दो, क्योंकि मेरी कोशिकाएं काम करना बंद कर गई हैं। क्यों? लिवर इज द फर्स्ट गेट। वॉट एवर वी आर ईटिंग, सारी चीजें सारी उस दरवाजे से होकर निकलती हैं, लिवर से होकर निकलती हैं। और हम क्या करते हैं? अभी तो देखो मूली भी आई हुई है, गाजर भी आई हुई है, गाजर पाक भी खा ले। अभी तो शुरू हुई है सर्दी, एक एक करके आराम से, पेशेंटली। क्यों इतना जल्दी करते हैं? अभी तो साग भी बना लेंगे, बाजरे की रोटी। ओके ठीक है, हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट सिस्टमेटिकली करेंगे। अभी रैंडमली कुछ भी नहीं होगा, सिस्टमेटिकली। You make your event from physical to spiritual. Spiritual मतलब 3 things: your mind, your intellect and your spirit. तीनों चीजें मिलकर काम कर रही हैं। अभी मेरे को अंदर से वॉइस आ रही है, मेरा हार्ट क्या कह रहा है, मुझे मूली खानी है, गाजर खाना है। चूज वन, नॉट टू मच। अभी महाशून्य में जाने का स्थिति पाना चाहते हैं हम, और फिजिकल इवेंट में सब कुछ नो 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 नो। मूली के ऊपर काली मिर्च भी रखिए, देखिए कि काली मिर्च का क्या टेस्ट है। तिक्त है वो, कटु है, तीखी है। थोड़ा सा भी काली मिर्च को रखेंगे तो तीखा लगेगा, आपको लगेगा हाँ कटु है इसका रस। वाव, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी वाइब्रेशन देती है। अभी नाउ बिकॉज 1 महीना हमारा कंप्लीट हो गया टू अंडरस्टैंड कॉन्शियसनेस, उस चेतना को समझने के लिए और उस शाश्वतता तक पहुंचने के लिए हमने उस कॉन्शियसनेस को, शाश्वतता को जान लिया है कि हाउ टू अचीव दैट स्टेट, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वन बाय वन, वन बाय वन। रमन महर्षि बनने के लिए वहां तक हमारी जर्नी, हमें बहुत स्लो जाना पड़ेगा। महाअवतार बाबा तक पहुंचने के लिए, हमें एक ऋषि बनने के लिए, वहां तक जाने के लिए आपको काली मिर्च के टेस्ट का भी, गाजर के टेस्ट का भी पूरा अनुभव अंदर उतारना पड़ेगा। बिकॉज आप आप एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बनना है, आपको शाश्वतता में कन्वर्ट होना है, वननेस का स्टेट अचीव करना है। वो नहीं, वननेस का स्टेट नहीं भी मिलेगा, ओके चलेगा, मिल जाएगा चलेगा। सिद्धार्था का बुक, हरमन हेसे का लिखा हुआ सिद्धार्था पुस्तक है, वंडरफुल बुक है। भिक्षुक बन गए महात्मा बुद्ध, कहते हैं मैं तो भिक्षुक बनूंगा, भिक्षा मांगूंगा। एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपीरियंस किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, भिक्षा मांगने से तो कुछ होने वाला नहीं है।
तो हम अपनी जिंदगी में बाहर की तरफ भटकते हैं, सोचते हैं कि शायद व्रत रखने से, ऐसा करने से, ऐसा करने से, एक्सपेरिमेंट करने से। आप एक्सपेरिमेंट करें। तो भिक्षुक बन के देखा उन्होंने। सिद्धार्था का जो पुस्तक है उसमें पूरा उनका स्पिरिचुअल जर्नी लिखा है। तो उन्होंने कहा भिक्षुक बनने से तो कुछ नहीं हो सकता, तो चलो चैंट करके देख लेते हैं। तो किसी ने कहा कि आपका ये बीज मंत्र है, आप चैंट करके देखिए। बीज मंत्र, बीज मतलब that potentiality, that seed can convert into a tree। ऐसा बीज मंत्र, कौन सा बीज मंत्र होगा ऐसा? वो तो खुद ही जानना पड़ेगा। वो ओम हरिंग श्रिंग जो भी चीजें बोली जाती हैं, नो नो, आप अंडरस्टैंड करिए आपके अंदर से कौन सा नाद निकल रहा है, बीज मंत्र कौन सा है, आपका कौन सा बीज मंत्र है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं उस बीज मंत्र से, उस चैंटिंग से मैं अचीव नहीं कर रहा हूं, नहीं, मेरे को अपने अंदर का साउंड पहचानना है। फिर भटकने लगे। उन्होंने कहा कि शायद बेल की घंटी बजाने से, क्योंकि जो जो चीजें वो पूरी दुनिया में बाहर की तरफ देख रहे थे कि आउटवर्डली जो भी बताया गया वो देख रहे थे, तो उन्होंने वो भी एक्सपेरिमेंट किया। मैनी मैनी एक्सपेरिमेंट डन बाय बुद्धा, लेकिन उनको नहीं समझ आई ये बात। जब तक आप अकेले नहीं होंगे, इन लास्ट ही राइट्स कि जब तक आप अकेले नहीं होंगे, सबको छोड़ नहीं देंगे, यू कांट अटेन दैट स्टेट। अकेलापन तो चाहिए। हम सोचते हैं दो दोस्त के साथ, पार्टनर के साथ, कि बच्चे के साथ, फैमिली के साथ, मतलब फैमिली में रहते हुए आप अपने आप को बिल्कुल उसी अनासक्त भाव से, विवेकानंद बोलते हैं मैं अपनी फैमिली में ही अनासक्त हो गया। अनासक्त मतलब निर्लिप्त भाव में रहने लगा। रात को किचन में बैठ के तपस्या करते थे विवेकानंद। सारी फैमिली, 50 लोगों की फैमिली में अलग, वो कहते हैं अब कौन सी जगह बची है, किचन में चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि 6-7 बजे किचन बंद हो जाती थी। वो अचीवमेंट के लिए हमें उस स्पिरिचुअल इवेंट को कन्वर्ट करने के लिए हमें उस स्टेट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टेस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। गंध मतलब दैट इज द फिजिकलिटी, स्वरूप में आ जाना, उसके अंदर गंध डेवलप हो जाना, रस डेवलप हो जाना। कितना रस पहचाना है? गाजर को, अभी मौसम है तो गाजर को पहचानिए, गाजर के रस को पहचानिए, कैसा टेस्ट है उसका, मूली का टेस्ट कैसा है, पालक का टेस्ट कैसा है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, मिक्स नहीं, नो मिक्सिंग। फिर हम उन सारी चीजों को एक स्पिरिचुअल इवेंट में रखते हैं कि हाँ, मैं अभी धनिया का पाउडर डाल के देखता हूँ धनिया कैसा होता है। चलो लेट अस सी कि धनिया का टेस्ट कैसा है, चलो चटनी बना के देखते हैं, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट है जो आपको अपनी लाइफ में एक कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस कहते हुए आपको उस इवेंट को कन्वर्ट करना है। अदरवाइज वी आर सिंपल ह्यूमन बीइंग, और ठीक है, जैसे हमारी जिंदगी चल रही है हम ऐसा आराम से अपना जीवन जी सकते हैं, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फिर अंदर से एक आवाज आती है, आई वॉन्ट लिबरेशन, आई वॉन्ट साल्वेशन, मुझे तो मोक्ष चाहिए। इन दिस अर्थ पर मोक्ष, ओके मोक्ष मिलेगा, इन द अनदर वर्ल्ड यू हैव टू ट्रेवल, वो आपका अधिकार है वहां पर जाना, उस स्टेट में जाना, ये आपका अधिकार है, क्योंकि शाश्वतता एवरीवेयर है। उसको पहचानने के लिए आपको बहुत स्लो करना पड़ेगा, अपना पेन डाउन बहुत स्लो, टाइम स्केल वेरी स्लो, इन एवरी सेकेंड